Hello friends, how are you? Today I will tell you a story and that story is विशन की दिलेरी। तो फ्रेंड्स अभी हम अपनी कहानी शुरू करें। ओके, शुरू करते हैं। हाँ, तो एक बार की बात होती है। एक पहाड़ी इलाके में एक लड़का होता है जिसका नाम विशन है। एक बार क्या हुआ कि वह चलता जा रहा था। कर्नल दत्ता नाम का एक आदमी था। वो एक कर्नल हुआ करता था और उनकी पत्नी विशन को ना पढ़ाई में मदद किया करती थी। तो फिर वो रोज जाता था। एक बार वो जब गया तब उसे ना चलते चलते जा रहा था उसकी पगड़ी खराब हो गई। अरे दे मेरा पगड़ी वापस क्यों खराब हो गया। वापस वो ठीक किया, वापस रास्ते को गया। थोड़ा चला कि उसे जोर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मतलब कि जो पिस्तौल की गोली होती है ना, उसकी उसे वो सुनाई दिया। तो फिर वो सोचा किसने कौन से कारण से वो चलाई होगी। थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि वो कहता है, अरे ये गोली अगर चला भी रहे हो तो फिर जंगल में चलाओ ना, खेत में क्या है। ओ उसके बाद याद आया, आज तो फसल पकी है, तीतर घूमने आए होंगे अपना खाना खाने। जरूर गेहूं की जगह में वो होगा। ये लोग उधर से उसे पकड़ने आए हैं। ये तो वो जानता था, इसीलिए वो गुस्सा हो गया। अरे ऐसा भी कोई काम करता है? रोज रोज देखो कि ये सब मारने चढ़े आते हैं। तो फिर वो चला अपने रास्ते। ठीक है, वापस जब गया ना तब वो डर कर ना पेड़ के पीछे वापस छिप गया, क्योंकि ना और जोर की गोली चलने लगी। जब चलने लगी गोलियां तब वो और क्या करेगा, वो अपना काम करे। बोला, अरे वापस चलाई गोली, अब तो इन्हें सबक सिखाता हूँ। पर क्या बोलूं वो तो ऐसे ही था, लेकिन थोड़ा भोला भी था, अच्छाई उसमें थी। तो उसने सोचा खेत के साइड से जाता हूँ। वो धीरे धीरे इधर से इधर जा रहा था। तो फिर एक काम हुआ उधर। उसने देखा ये तो एक घायल तीतर है, इसको तो ले जाता हूँ। इसे ठीक नहीं किया तो ये जरूर मर जाएगा। उसे पता था कि अगर कुछ होगा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो वो अपने स्वेटर को उतार दिया। जैसे आप ही कोल्ड है इसलिए स्वेटर पहनते हैं सबने स्वेटर पहन रखी थी। तो फिर उसने उतार दिया। उसे बहुत ठंडी लगी। कुछ भी करके मौका मिलते ही उसने उस पर डाल दिया। किस पर? मतलब कि तीतर पर डाल दिया। तो आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे कि तीतर क्या है। तीतर एक बर्ड है जो गेहूं के खाती है वो। ठीक है, जो पक जाते हैं वो खाती है। तो आपको अगर ये अच्छी लगती है ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। तो उसने जल्दी से फटाक से उठा लिया। उठाते ही वो तेजी से भागने लगा। उसे लगा कि जैसे शिकारी उसके पीछे पीछे ना आ जाए, मैं चला जाता हूँ। वो कुछ भी करता हुआ दौड़ा हुआ जा रहा था कि जोर से सुनाई दिया, ए लड़के रुक जाओ, रुकोगे नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो फिर इसे सुनकर वो डर गया। वो भागने लगा। फिर वापस आया, जोर से बोला, ए लड़के रुक जा, अगर कुछ भी किया और उसे ले गया तो फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो तो कुछ नहीं, उसने वापस चलता रहा। उसे कोई मतलब ही नहीं था। तो उसने कोई जवाब कुछ भी नहीं बोला। वो वापस चलता गया। आगे देखा कि फूलों की जगह है, उसके साथ कांटेदार झाड़ियाँ। उसने सोचा मुझे कांटे चुभेंगे तो कितना दर्द होगा, लेकिन मैं इस तीतर को बचा कर रहूंगा। वो दौड़ा हुआ गया। उसने अपने सीने से उसे चिपका लिया था तीतर को। तो फिर एक काम हुआ, वापस उसने सीने से चिपका लिया था। तो फिर वो कंफ्यूज में पड़ा, अरे मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। वो जैसे ही शिकारी आने लगा वो तेजी दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वो ना
कांटेदार झाड़ियों के पास पहुंच गया था। उसे ना जितना धीरे चले, घुटनों के बल भी चल ले, उसका तो खरोचे आ ही गई, खून भी बहने लगा। उसकी ना कमीज की ये आस्तीन जो होती है वो फट गई। तो आस्तीन फट जाने के बाद वो और क्या करता, सीधा चला गया आगे। उसे पता था कि मम्मी मुझे तो डांट देंगी आज, तो वो चल पड़ा। तो फिर ये हुआ कि वो कर्नल दत्ता के जो फार्म हाउस है ना, उसके पूरी जगह पहुंच गया था। पिछवाड़े मतलब पीछे की ओर, समझे। तो फिर वो आगे गया, कुछ भी करके ना वो दरवाज़ा खोल लिया और उसने कबाड़ी की जगह देखकर सोचा, मेरी टोकरी कि अगर मैं रख दूं तीतर को और मेरे स्वेटर को ढक दूं तो फिर कैसे होगा। हाँ, ये अच्छा है। तो उसने वही किया, उसने जल्दी जल्दी रख दिया। और फिर वो भागने लगा और छत के ऊपर चढ़ गया। मतलब उसकी आदत थी छत पर चढ़ना, कि उधर सीढ़ी अगर ना हो तो फिर वो नारियल के पेड़ से चला जाता था। तो उसने देखा कि 2 शिकारी आ रहे हैं। कर्नल दत्ता भी ना पेट्स बहुत पसंद करते थे, इसलिए उनका अल्सेशियन जो कुत्ता था ना, वो जोर जोर से भौंका। अगर कोई अजनबी घूमता देखता तो वो भौंकने लगता था। कर्नल दत्ता बाहर आया, बोला, चुप कर, रोज रोज तो चिल्लाता रहता है, देखता हूँ कौन है, इसीलिए चिल्ला रहा होगा। तो उसने चिल्लाता हुआ देखा, तो फिर उसने देखा कि 2 शिकारी उधर से आ रहे हैं। उसने बोला, ए, क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो शिकारी बोले, साहब, हम ना इधर शिकार करने के लिए नहीं आए हैं, हमारा शिकार तीतर एक लड़का चुरा कर ले आया है, इसीलिए हम उसे देखने आए हैं। तो फिर वो बोला, अच्छा ये बात है ना तुम्हारी, देखो यहाँ पर कोई तीतर बीतर नहीं है, बार बार तुम तीतर मारती रहती हो, लाइसेंस का रखा वो नहीं बोल रहा। सरपंच माधो सिंह तुम्हें जानता है या नहीं। सरपंच माधो जी ना हमें जानते हैं। अच्छा, हमें जानते हैं तो भी ठीक है, जाओ, लेकिन इधर कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप चले जाओ। हाय, कुछ भी डरना नहीं है। ये जोक है। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वो सब डर गया। अरे ये तो शायद कर्नल है, इसीलिए इतनी रौबदार आवाज में बोल रहा है, चलो चल पड़ते हैं। वो चले गए। तो फिर अंदर से विशन क्या किया, वो दौड़ा हुआ नीचे आ गया, कूदा नीचे आ गया। तो फिर वो घर की मालकिन मतलब कर्नल दत्ता की जो पत्नी थी उन्हें पुकारने लगा। उस टाइम में ये बोलते थे बहू जी, तो वो चिल्लाने लगा, बहू जी जल्दी आइए, पता है ये कितना घायल हो गया है। बहू जी दौड़ी हुई आई। उसने पूछा कि तीतर को क्या हुआ। तो उसने बताया कि उसे चोट लगी है, कर्नल दत्ता से बोलिए कि वो उसे ठीक कर दे। कर्नल दत्ता हंसता हुआ बोला, अच्छा तू ही है तीतर चुराने वाला लड़का ना। क्या करता बाबूजी, क्या करता, आप ही बोलो कि अगर मैं इसे नहीं बचाता ये मर जाता ना, ये अच्छी बात नहीं होती। तो उसने यही बात को माना कि अगर उसने नहीं किया तो फिर वो मर जाएगा। तो कर्नल दत्ता ने बोला, कितना अच्छी हो तुमने ऐसा किया। तो फिर उसने बोला कि दवाई का डब्बा लेकर आओ। वो दौड़ा हुआ गया, दवाई का डिब्बा ले आया। तो फिर उन्होंने देखा कि उसका पंख टूट गया है तीतर का। तो फिर तीतर का पंख टूटते ही उन्हें बुरा लगा कि शायद ही अब उड़ सके। तो फिर उसकी मरहम पट्टी कर दी कर्नल दत्ता ने। तीतर की मरहम पट्टी करने के बाद उन्होंने एक काम किया कि उन्हें कहा विशन को कि उन्हें थोड़ा सा गन्ने के जो पत्ते होते हैं उसका रस पिलाना, वो ठीक हो जाएगा जल्दी। इधर से बहू जी दलिया बनाकर लाती है तीतर के लिए। उसने बोला, विशन पता है तीतरों को ना बहुत पसंद होता है दलिया, देना उन्हें जरूर। तो फिर कर्नल दत्ता बोले, तो फिर तो ये उसके पीछे पीछे ही घूमेगा। सब लोग हंस पड़े। तो फिर बहू जी पूछी,
अच्छा बेटा मुझे बताओ तीतर कैसे बोलता है? उसने अपने मुंह पर हाथ रखा ऐसे, तो बोला कुड़ुक्कू कुड़ुक्कू कुड़ुक्कू। सब लोग हंस पड़े। इधर पल्लू रखकर कोई हंसता है तो कहीं ठहाका मारकर हंस पड़ता है। विशन भी हिरन की तरह दौड़ता हुआ उछल कूद करते हुए उधर से अपने घर चल पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।